जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल कीसू गंगवार के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की कृपा हमें मिल जाती है, और जिस पे हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के जो काम होते हैं वो निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। हनुमान जी इस धरती पर प्रत्यक्ष देवता हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन मंगलवार का व्रत हम कैसे करें, किस विधि से करें, जिससे कि हमारी जो भी मनोकामना है हनुमान जी की कृपा से वो पूरी हो जाए, हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जिनका ध्यान रखना मंगलवार के व्रत में बहुत ज़रूरी होता है। मंगलवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, कब और कैसे करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उद्यापन कब करें और कैसे करें, किन वस्तुओं का दान आज के दिन हमें ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारा मंगल दोष दूर हो सके और मंगल ग्रह की कृपा हमें प्राप्त हो, किस मंत्र का जाप हमें आज करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल कि महिलाएं इस व्रत को करें या नहीं करें, और हनुमान जी की पूजा करें या नहीं करें, तो किस तरह से कर सकती हैं, पीरियड्स के दिनों में उस व्रत को करती हैं या उसे छोड़ दें, व्रत करें तो क्या वो गिना जाएगा, ये सभी बातें हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने से लाभ क्या होता है, क्यों हमें करना चाहिए मंगलवार का व्रत। दोस्तों, इस व्रत से कुंडली का मंगल जो होता है वो शुभ फल देने लग जाता है। अगर किसी तरह से मंगल दोष है जन्म कुंडली में, या मंगल दोष हमारी जन्म कुंडली में पीड़ित है, ऐसे में हम मंगलवार का व्रत करना बहुत श्रेष्ठ उपाय होता है। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। ये व्रत जो है इसको सम्मान में वृद्धि होती है, आत्मा सम्मान में वृद्धि होती है, बल की प्राप्ति होती है, साहस की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है। तो मंगल ग्रह के प्रभाव से शरीर में ऊर्जा आती है, आलस्य दूर होता है, तो सभी प्रकार के हमारे काम होंगे वो निर्विघ्न पूरे होंगे, और हमारे बल और पुरुषार्थ की वजह से संतान प्राप्ति की वजह ये लाभदायक होता है। कुछ लोग अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना से ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है। जो लोग इन व्रतों को करते हैं, भूत प्रेत या काली शक्तियों को जो दोष प्रभाव होता है और वहम मन में होता है, डर होता है, वो भी समाप्त होता है। घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। जिस घर में मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ होती है तो उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई को मंगल देव हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। अब बात करते हैं इस व्रत की विधि क्या है। अगर हम इस व्रत को करते हैं तो किस विधि से करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कितने व्रत करने चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के 21 मंगलवार करने चाहिए कम से कम। 21 मंगलवार अगर हम करते हैं तो हमारी जो भी कामना है, अगर हम संकल्प लेके इस व्रत को करते हैं कि हम इस कामना से ये व्रत कर रहे हैं, तो हमारी जो भी कामना है वो बहुत शीघ्र ही पूर्ण होती है। संकल्प लेना बहुत आवश्यक है कि आप किस कामना से ये व्रत कर रहे हैं। कोई भी एक मनोकामना दृढ़ संकल्प के साथ जब के व्रत शुरू करें तो एक संकल्प जरूर करें। हनुमान जी के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प जरूर करें। आप जल लेकर संकल्प लें कि आप ये व्रत कर रहे हैं और इस कामना से कर रहे हैं। चाहे आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या नौकरी के लिए, नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए कर रहे हैं, ऋण मुक्ति के लिए कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कोई भी एक कामना आप निर्धारित कीजिए, संकल्प लीजिए, फिर उसके बाद में व्रत कीजिए। कोई भी व्रत हो उससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, अगर आप जिस दिन भी मंगलवार का व्रत शुरू करते हैं वो शुक्ल पक्ष का दिन होना चाहिए। किसी भी महीने में व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है वो महीने का शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में जब आप व्रत शुरू करेंगे तो ये बहुत शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष में कुछ भी व्रत शुभ कार्य करना बहुत शीघ्र ही पूर्ण होता है। तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन
आप प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है या थोड़ा कुमकुम डालना है। लाल पुष्प डाल के सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य देव हनुमान के गुरु हैं और हमें सबसे पहले हमें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए प्रतिदिन। दोस्तों, बात करते हैं आज सूर्य से उदय से पहले स्नान करने की। फिर आप सूर्य देव को अर्घ देंगे, फिर आप पूजा घर में आ जाइए या आप वहाँ पर एक चौकी डाल लें, हनुमान जी की एक चित्र स्थापित कर लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। स्नान के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह मजबूत होता है लाल कपड़ों से, बहुत ज़रूरी है और बहुत शुभ होता है। लाल वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी की पूजा करें, हाथ में जल लें और व्रत का संकल्प लें कि आज आप व्रत शुरू करने जा रहे हैं। आपकी जो भी कामना है वो हनुमान जी से कहें और उसके बाद आप व्रत की शुरुआत करते हैं तो फिर आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना, सामने जलाना है और भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा विधि विधान से कर लें। पुष्प अर्पित करें, धूप अर्पित करें और लाल फूलों की माला अर्पित करें। तो लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। भोग प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। तो कुछ भी मीठा बना के हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। बूंदी का लड्डू ले आएँ, वो हनुमान जी को अर्पित करें। इस तरह से आप उनकी पूजा करें। रुई में चमेली का तेल लेकर आप बजरंग बली के सामने रख दें या हल्के से मूर्ति पर छींटे दे सकते हैं, जिससे कि हनुमान जी की पूजा हो जाती है। इसके बाद आपको मंगलवार व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत कथा पढ़नी आवश्यक है। उसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ होगा अगर आज के दिन आपने सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, चाहें तो इसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आप जो भी कामना करते हैं बहुत शीघ्र ही पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान श्री राम को भी ये जो सुंदरकांड बहुत प्रिय है और हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है। आज के दिन हनुमान जी के सामने बैठकर श्री रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं तो बहुत शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के ही भक्त हैं। अगर हम भगवान जी के पाठ भी करते हैं तो हनुमान जी का कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। अगर आपने जो प्रसाद अर्पित करा है वो प्रसाद आप सब में बांट दें, लेकिन उसमें अनाज नहीं होना चाहिए अगर आप लेंगे तो, क्योंकि दिन में सिर्फ आपको एक बार ही भोजन करना है। इस व्रत में सिर्फ एक ही बार भोजन करना है, अन्न ग्रहण करना है। तो आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। हो सके तो आप शाम को भोजन करें। भोजन में आपको किन चीज़ों को कैसे भोजन लेना चाहिए। आज के दिन हनुमान जी का व्रत है, जो आज के दिन नमक नहीं खाना चाहिए, तो नमक का बिल्कुल त्याग कर दें आप। बहुत से लोगों के प्रश्न इस बारे में आ जाते हैं, क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं? जी नहीं, आप सेंधा नमक भी नहीं खा सकते हैं। ये व्रत है, इस व्रत में आपको मीठा अन्न ही ग्रहण करना होता है। विशेषकर जो इसका प्रसाद होता है गेहूँ और गुड़ से बना होता है। अगर आप गेहूँ और गुड़ के साथ प्रसाद बना लेते हैं, हलवा बना लेते हैं, खीर बना लें या उसके साथ हलवा ले लें, तो इस तरह आप लेते हैं बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर भोजन आप मीठा लेते हैं तो आप हलवा पूड़ी भी बना सकते हैं, कुछ भी आप मीठा लें, मगर आपको मीठा ही लेना है। गेहूँ गुड़ लेते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप ऐसा नहीं करते हैं तो मीठे अन्न का ध्यान रखें। नमक आज आपको नहीं खाना है। दिन में आप फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन आप अन्न सिर्फ एक ही बार ग्रहण करेंगे। शाम के समय कर लें, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शाम के समय आपको फिर से हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है और उनकी पूजा करनी है, आरती करनी है, धूप दिखानी है, दीप दिखाना है। पूरे दिन आपको ध्यान रखना है, आप किसी के लिए कभी गलत ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी वाद विवाद में ना पड़ें। इसके अलावा आपको ब्रह्मचर्य के पालन पूर्ण रूप से करना है। इन बातों का ध्यान रख के आप 21 मंगलवार का व्रत करें। 22वें मंगलवार को आपको उद्यापन करना होता है। 21 मंगलवार जब आपके व्रत पूरे हो जाते हैं, 22वें मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करें।
आज के दिन हो सके तो आप मंदिर ज़रूर जाएं। वैसे तो आप कोशिश करें कि हर मंगलवार को आप मंदिर में जाएं और आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं, और जो मंदिर के आसपास लोग हैं वहाँ पर आप ये सारा प्रसाद को बांट, जो भी मंदिर के आसपास लोग हैं वहाँ पर बांट दें, बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन जैसे आप 22वें मंगलवार को जो उद्यापन करेंगे उस दिन आप हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं, प्रसाद लेकर जाएं, और हो सके तो आप 1.25 किलो लड्डू लेके जाएं प्रसाद स्वरूप भगवान जी हनुमान जी को अर्पित करके मंदिर के बाहर जो लोग बैठे हैं वहाँ पर आप ये सारा प्रसाद बांट देना चाहिए। और कुछ प्रसाद अपने घर ले आएँ, स्वयं भी ग्रहण करें, अपने परिवारजनों को भी दें। 21 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान होता है। आज के दिन जब आप उद्यापन करें तो 21 ब्राह्मणों को बुला के, घर पे बुला के उन्हें भोजन कराएं और कुछ क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो आप एक ब्राह्मण को बुला के घर पे उनका दान दक्षिणा दे के उन्हें भोजन करा के उन्हें आपका आशीर्वाद प्राप्त करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। एक मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए, ओम हम हनुमते नमः। ये आप एक माला कर सकते हैं। दान आपको किस चीज़ का करना चाहिए आज के दिन? दोस्तों, अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो उसे दूर करने के लिए मंगलवार के दिन आपको तांबे का दान करना चाहिए, गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए, लाल पुष्प लाल चंदन का दान कर सकते हैं, लाल मसूर का दान कर सकते हैं, और बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने के बाद किसी ब्राह्मण को दान करें, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इन चीज़ों से मंगल दोष दूर हो जाता है। अब आते हैं इन प्रश्न पर कि महिलाएं इस व्रत को करें या ना करें। हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में स्त्रियां उनका व्रत कर सकती हैं, उनका पूजा विधा से कर सकती हैं। रही बात उनको स्पर्श करने की, हम मन से हनुमान जी को पुत्र मान कर या भाई मान कर उनकी पूजा करते हैं तो उनको हम तिलक भी लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरह से मन में ये हम मान लें, जैसे सीता माता हनुमान जी की पूजा करती थी तो हनुमान जी के साथ जो संबंध था माँ और बेटे का संबंध था, ऐसे ही हम पुत्र मान के हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उन्हें तिलक भी लगा सकते हैं, उन्हें पूजा भी कर सकते हैं। तो हम व्रत भी कर सकते हैं, यानी महिलाएं व्रत कर सकती हैं, उनकी पूजा भी इस तरह से कर सकती हैं, एक रिश्ते में बांध के कि वो हमारे पुत्र स्वरूप हैं या भाई स्वरूप हैं। दूसरी चीज़ आपको कौन सी ध्यान रखनी है, पीरियड्स के दिनों आप व्रत करें या नहीं करें। दोस्तों, पीरियड के दिन अगर आप व्रत नहीं करेंगे तो हमने 21 व्रत का संकल्प लिया है, वो व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए व्रत को छोड़ना नहीं है, व्रत हमें करना है। इस दिन हम पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई पाठ नहीं कर सकते हैं, कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मगर व्रत तो अकाउंट नहीं होगा आपको। हमने पूजा नहीं करी तो व्रत अकाउंट नहीं करेंगे, लेकिन करना ज़रूर है। नहीं करेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो व्रत करना है, पूजा नहीं करनी है। इस व्रत को हम गिनेंगे नहीं, इसमें हमने कोई मंत्र जाप नहीं किया, कोई पूजा नहीं की, कोई कथा नहीं करी, इसलिए इस व्रत में ये व्रत काउंट नहीं होगा, व्रत किया जाएगा। व्रत को छोड़ना नहीं है। सभी प्रकार के मंगल व्रत सब प्रकार के दोषों को दूर करने वाला है। सभी प्रकार के हमारे जीवन में अमंगल होते हैं उनको दूर करने वाला, घर से जीवन से इस मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। हमारे घर की नकारात्मक सब दूर हो जाएगी। श्रद्धा भाव से करें, संकल्प लेकर इस व्रत की शुरुआत करें अपनी कामना के साथ। वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। विधि विधान से हम इस व्रत को करते हैं। व्रत में आप जाप भी जरूर करें, मंत्र जाप कम से कम 1 माला जरूर करें। अधिक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी हो, इसीलिए आपको हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। आपको भगवान हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का पाठ करें, साथ में श्री राम जी की मूर्ति अवश्य रखें, उनकी भी विधि
विधान से पूजा करें। अगर आप इस व्रत को इस तरह करते हैं, कामना आपकी जो भी हो, आप हनुमान की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।